तो सबसे पहला जो अक्सर लोग पूछते हैं कैपिटल वैली के हवाले से कि ये फ़नल जोन में या नो फ्लाई जोन में या जो एयरपोर्ट की जो रनवे है उसके पैरेलल तो नहीं आ रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि कैपिटल वैली इस्लामाबाद आप इसको कहते हैं और आप कहते हैं कि इसका NOC जो LOP है वो RDA से होगा, कि जब LOP आएगा तो हम इसके इधर बुकिंग करवाएंगे, प्लॉट लेंगे कि ये कितना प्रोजेक्ट कितने कनाल का है और कितना एक्सटेंड होगा और कितने फेजेस के आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, MCI मार्केटिंग से मैं हूं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज की वीडियो का मौजू है कैपिटल वैली, और कैपिटल वैली में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों के क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में हमें हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर रिसीव होते हैं। आज कोशिश करेंगे उनका जवाब दें, आपको क्लैरिफाई करें, क्योंकि हम हर अपनी वीडियो में आपको बताते रहते हैं, आपको कहते रहते हैं आप कमेंट करें, हम आपका जवाब रियल टाइम में भी दे रहे होते हैं, अपना नंबर भी ड्रॉप कर रहे होते हैं और इस तरह के वीडियो से कोशिश करते हैं कि उनका जवाब भी दें। तो सबसे पहला जो अक्सर लोग पूछते हैं कैपिटल वैली के हवाले से कि ये फ़नल जोन में या नो फ्लाई जोन में या जो एयरपोर्ट की जो रनवे है उसके पैरेलल तो नहीं आ रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अगर रनवे की जद में आ रहा होता या रनवे के पैरेलल आ रहा होता तो उधर नो कंस्ट्रक्शन जोन होता है, उधर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई भी सोसाइटी नहीं बना सकते, जबकि कैपिटल वैली NOC सिविल एविएशन से ऑलरेडी ले चुका हुआ है, यानी कि सिविल एविएशन को इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि उधर एक हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रखी जाए। तो ये तो था इस क्वेश्चन का जवाब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो है LOP के बारे में या लीगल स्टेटस के बारे में। उसमें एक थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट कर दें। अक्सर लोग कहते हैं कि कैपिटल वैली इस्लामाबाद आप इसको कहते हैं और आप कहते हैं कि इसका NOC जो LOP है वो RDA से होगा। भाईजान आपको इस पे भी क्लियर किए देते हैं, आपको बताते चलते हैं कि जितना भी एयरपोर्ट या उसकी सराउंडिंग का एरिया है वो इस्लामाबाद की वेसिनिटी में, इस्लामाबाद की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता। उधर CDA का जो अमल दखल है वो नहीं है। सिर्फ श्रीनगर हाईवे की जितना भी एरिया है वो सिर्फ CDA के पास है। उसके अलावा दाएं बाएं आगे पीछे जितनी भी ज़मीन है वो सारी RDA के पास है, और इसका जाहिर है जो जितने भी लीगल स्टेटस जो क्लियर होगा वो RDA से होगा, ये CDA से नहीं होगा। अगली बात जो LOP इसका कब आना है, उसके हमने एक दो वीडियोस में भी आपको अपडेट किया था कि LOP के लिए डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी RDA में सबमिट हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट मंथ की डेट है, होपफुली के टाइम से पहले ही LOP रिसीव हो जाएगा, और अगर टाइम से पहले अगर रिसीव नहीं होता तो अक्टूबर एंड पे इंशाल्लाह ये रिसीव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक जनरल ब्लॉक की पहले एक प्राइस लॉन्च की तो उसके बाद फिर एक नई प्राइस लॉन्च कर दी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के नाम से, तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो कुछ मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं कि भाई नई प्राइस को ज़ाहिर है जेल होने में टाइम लगता है, तो नई प्राइस जो आती है उसको भी एक रीज़न चाहिए होता है कि वो मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाए। वो 2750 नो डाउट जो पहली प्राइस आई थी जनरल ब्लॉक की वो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की जब बुकिंग आई तो जाहिर है उसको एब्जॉर्ब करवाना है, क्योंकि स्टिल ये जो प्राइस है ये अंडररेटेड है। ये प्राइस अभी भी इवन के ब्रेक इवन पे भी नहीं आ रही। जब LOP आएगा देन ओरिजिनल प्राइस इसकी आ रही होगी। तो ये तो था जो जनरल ब्लॉक और उसका जो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का बता दिया। अब आते हैं प्राइस की तरफ। अक्सर लोग कहते हैं कि जब LOP आएगा तो हम इधर बुकिंग करवाएंगे, प्लॉट लेंगे, और हम हर एक को यही मशवरा देते हुए हैं कि भाई ये गोल्डन टाइम है कि आप इस टाइम अपनी बुकिंग करवाएं। वजह ये है कि जब LOP आ जाएगा तो फिर ये प्राइस नहीं रहेगी। हमारे सोर्सेज के मुताबिक या जो हमारी सोसाइटी से जो मैनेजमेंट से जो बात हुई है उसके मुताबिक ये प्राइस कोई 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन जो है ना ये चली जाएगी, ये 3.5 मिलियन नहीं रहनी, क्योंकि जाहिर है जब उस एरिया में जब एक लीगल स्टेटस वाला जो प्रोजेक्ट होता है तो वो जाहिर है कीमत भी अपनी मर्जी की चार्ज करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होता है लोगों का कि ये कितना प्रोजेक्ट कितने कनाल का है और कितना एक्सटेंड होगा और कितने फेजेस के आएंगे। ये एक ही फेज़ में लॉन्च होना है और इसका टोटल जो रकबा है वो तकरीबन 5000 कनाल के अराउंड होगा, और उधर एक्सटेंशन की गुंजाइश इस वजह से नहीं है कि एक साइड पे कैपिटल वैली के एक साइड पे जो टॉप सिटी का G ब्लॉक लगता है
एक साइड पे जो श्रीनगर हाईवे वाला एरिया और जो उसकी जो दूसरी साइड है वो जो जिसको फनल एरिया कहते हैं, जहाँ पे नो कंस्ट्रक्शन जोन है वो है। तो यानी कि एक लिमिटेड सा एरिया है जहाँ पे ये कैपिटल वैली का प्रोजेक्ट बनना है। अब आते हैं डेवलपमेंट अपडेट की तरफ। लोगों ने पूछा कि डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। डेवलपमेंट की हम एक डिटेल्ड वीडियो कोई एक हफ्ता या 10 दिन पहले हमारी पोस्ट हुई थी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और वैसे आपको बताते चलें कि उधर डेवलपमेंट का काम एक हल्की रफ्तार से, धीमी रफ्तार से, हम ये नहीं कहते मुबालगा राई से गुरेज करते हैं, बताते हैं कि आपको बताएं कि बहुत स्पीड में हो रहा है, बहुत स्पीड में नहीं हो रहा, बट ये अपनी स्पेस पकड़ेगा, अपनी स्पीड पकड़ेगा तब जब LOP आ जाएगा, जब लीगल स्टेटस RDA से क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं कि भाई ये इसका फासला कितना है मुख्तलिफ जो डेस्टिनेशन है उनसे, तो वो थोड़ा सा उसको क्लियर कर देते हैं। अगर आप श्रीनगर हाईवे पे एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने खड़े हैं तो हार्डली आप 2 मिनट की ड्राइव पे हैं कैपिटल वैली से, और अगर आप ठलिया इंटरचेंज पे हैं M2 पे तो आप तकरीबन 3 से 4 मिनट में, यानी कि 2-2.5 किलोमीटर का उधर से फासला आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और फ्यूचर की जो एक जो उसकी एक्सेस है वो टॉप सिटी से भी होगी इंशाल्लाह, वो जो डेवलपमेंट होगी तो उधर से भी उसको एक्सेस मिल जाएगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, ये रैंडमली हमने पिक किए थे। क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, बट एक ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट कोई सिलेक्टिव से क्वेश्चन थे जिनका हमने जवाब देना था। इंशाल्लाह बाकी भी आपके क्वेश्चन और उनकी जो आपकी क्यूरीज आती रहती है उनके जवाब देते रहेंगे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे।